नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। निजी स्कूलों की मनमानी पर झारखंड विधानसभा में हंगामा। मंत्री बोले शिकायतें करें, कड़ी कार्रवाई होगी। अब खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा सत्र के 18वें दिन सदन में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से रीएडमिशन और अन्य शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मुद्दा गर्मा गया। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से ली जाने वाले रीएडमिशन शुल्क पर रोक लगाने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि अगर कोई भी निजी स्कूल रीएडमिशन के नाम पर कोई शुल्क ले रहा है तो जिला स्तर की कमेटी में इसका शिकायत कीजिए और उन्होंने ऐसा करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि अगर कोई भी निजी स्कूल रीएडमिशन के नाम पर कोई शुल्क ले रही है तो जिला स्तर कमेटी में इसकी शिकायत करे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं अभिभावक का दोहन और शोषण करने का एक संस्थान बन के रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहता है उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले ताकि भविष्य में चल करके और कुछ बेहतर काम करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। अब इसी भावना के साथ अगर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षण संस्थान रीएडमिशन के नाम पर ड्रेस आपको उसी के स्कूल से लेना होगा, उसी के स्कूल से आपको किताब खरीदना पड़ेगा, इसमें भारी लूट है। और हम कह सकते हैं कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। आज सदन में प्रश्न आया, किसी माननीय ने प्रश्न लाया और जवाब में मंत्री जी ने भी गोल मटोल जवाब दिया। बोला जिला में डीसी होते हैं, जिला के अध्यक्षता में उसका ऐसे करेंगे, अरे वो तो अध्यक्ष है डीसी, उससे क्या हो जाएगा? अरे कानून तो बना हुआ है जी कि मर्डर होगा तो फांसी होगा, हत्या करने वाले को फांसी हो जाएगा। लेकिन कहाँ सब जनरली तो हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है क्यों? लोग कानून के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं, कानून के आंख में धूल झोंक रहे हैं। और इसके पीछे कौन है? प्रशासनिक महकमा के ही लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। उसी तरीका से कानून तो बना हुआ है भाई जिला स्तर पर डीसी चीजों को देखेंगे, लेकिन हम सभी लोग जरूर कोई भाई भतीजा बेटा विद्यालय में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा, वहाँ पर लूट मचा हुआ है और सरकार कान में तेल डाल के सोई है, इसलिए कि उन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से नेताजी को पैसा पहुंच जाता है टाइमली। अब जाइए ना, बस होता है, बस में भेड़ बकरी की तरह बच्चे को लाद लाद करके स्कूल ले जाया जा रहा है, उनको घर पहुंचाया जा रहा है। जबकि इसमें आप चार्ज देखिएगा तो लिखा हुआ है कि हर बच्चा को सीट देंगे, सीट पर बैठा के घर ले आएंगे, घर छोड़ देंगे। कहाँ कुछ हो रहा है? ये खाली शिक्षण संस्थान का बात नहीं है, इस सरकार में हर तरह का लूट मचा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल ही क्यों नहीं। इसलिए कि जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, हम ये नहीं कहेंगे कि आज जेएमएम के सरकार है इसलिए बात बोल रहे हैं। कभी किसी काल में भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान को अगर सरकारी शिक्षण संस्थान से बेहतर पढ़ाई हो रहा है इसलिए लोग उसमें आकर्षित हो रहे हैं। और अगर सरकारी स्कूल में भी अगर सेम पढ़ाई होगा तो लोग क्यों जाएंगे फिर? और आपको बताते हैं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का तनख्वाह से दोगुना तनख्वाह सरकारी शिक्षक का है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के नाम पर जीरो है। सरकार को पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है। सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, सरकारी शिक्षक का काम है पढ़ाना, लेकिन वहाँ सरकारी मास्टर हिसाब बना रहे हैं कितना लड़का आया और कितना दाल और चावल के खिचड़ी बनाया गया। अच्छा, विधायक जी बंद हो जाएगा। उसका शिकायत मिले, कमेटी से बनी हुई है, कमेटी को शिकायत करें, क्यों शिकायत करें? कहाँ शिकायत करेंगे लोग? जी कमेटी में, अपना कमेटी में, जिला के कमेटी में। कौन अधिकारी पास कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्या कार्रवाई करने के लिए? क्योंकि कार्रवाई होती नहीं है शिकायत पर। क्यों नहीं होती है? हमको बताइए, दीजिए अभी दीजिए हमको एक स्कूल का दीजिए जहाँ फीस ले रही है। मतलब आपके अनुसार कोई फीस नहीं लेता है? नहीं, अब वो मेरे अनुसार आप तो मेरे ऊपर डाल रहे हैं। जो यहाँ लेता है
उसका वहाँ का जनता वो अभिभावक शिकायत करे कि ये एडमिशन ले रहा है। छोड़े, अभिभावक शिकायत नहीं करे तो ऐसे ही होगा। ये हुआ जो नंबर का गाड़ी मेरे विधानसभा क्षेत्र में रात में तो चलता ही था, अब दिन में भी चालू हो गया है। कोयला 2 नंबर कोयला, लोहा, बालू सब मतलब रात के अंधेरा में चलता था, अब दिन के उजाला में भी चलना शुरू किया है। आंदोलन करेंगे तिवारी जी? आप आंदोलन के, हम आंदोलन में बैठ रहे हैं, कोई सुनने वाला रहेगा तब ना। रोज कितना एक बात को रखें, कोई सुनेगा तब नहीं। सरकार में सुनने वाले ने अभी कल ओबीसी आरक्षण के बात कर रहे थे सब मंत्री लोग, लेकिन ओबीसी आरक्षण में उन लोग का बोलने का कहीं पे हक नहीं है, इसलिए कि इससे पहले चुनाव, पंचायत चुनाव हुआ, ओबीसी का 0% आरक्षण में चुनाव किया है। उन लोग को शर्म आना चाहिए कि ओबीसी के बात करने वाले 53% झारखंड ओबीसी है यहाँ पे, और उन लोग का ठगने का सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ बात रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिना माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी सरकार बात को नहीं माने और चुनाव करा दिया, पंचायत चुनाव। और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो नगर का भी चुनाव 0% में ओबीसी के कर देते हैं। तो ये सरकार पूरा ओबीसी विरोधी है और ओबीसी का बोलने का इनका अधिकार नहीं है। उसी के बारे में बोल रहे कि ओबीसी का आरक्षण के लिए रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चंद्र प्रकाश चौधरी गए हैं, बिना 27% आरक्षण का चुनाव नहीं हो सकता। और पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लिख के दिए थे कि पंचायत चुनाव होने दीजिए, अगला जो भी चुनाव होगा 27% बिना आरक्षण का नहीं होगा। लेकिन जातिगत जनगणना करवाएगी सरकार, बोल रही इनका तो केवल राहुल गांधी शुरू से जब यहाँ दौरा में आते हुए बोलते हैं कि जातिगत जनगणना होगा, जातिगत। उनका सरकार कोई रोका थोड़ी है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया कि जातिगत जनगणना होगा, शुरू करवाए। जोहार सबको, धन्यवाद। पार्टी का कार्यक्रम में नहीं कर रहे हैं? वो त्योहार सादगी का त्योहार होता है, नवरात्र हमारे शुद्धता का त्योहार होता है। तो पार्टी कह रहे इरफान जी का मैं क्या कहूँ, इरफान जी हैं, और इरफान जी को मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो कह रही है वो करती है। तो इरफान जी रोड़ा नहीं अटका, रोड़ा नहीं बने।